माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप में कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का क्या क्या वर्क होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा लेक्चर अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पूरा डिटेल अच्छे से पता चल जाए। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है, माइक्रोस्कोप एक मोस्ट एक्सपेंसिव डेलिकेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब महंगा रहता है तो उसको एक्सपेंसिव बोला जाता है, ठीक है। और डेलिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, नाजुक होता है। उसको अपन को, जैसे अपन इसको इधर से उधर ले जा रहे हैं तो कैसे पकड़ के रखना चाहिए, पकड़ के ले जाना चाहिए, तो सब आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के लेंस का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो आपको पता होगा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वायरस हो गया। बैक्टीरिया का जो साइज शेप रहता है, कैसे रहता है, वो माइक्रोन में रहता है, ठीक है। और वायरस किस में रहता है? नैनो माइक्रो में, ठीक है, नैनो में रहता है, ठीक है। तो इस कारण से वो हमको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। सेल्स हो गया एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, किसको देखते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इन सभी को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके नॉर्मल साइज से अधिक 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको 1000 गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं किसमें? माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब आगे देखिए, जो माइक्रोस्कोप है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। पहला है माइक्रो एंड सेकेंड है स्कोप, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है, और स्कोप का मतलब है एन साइज से बड़ा यानी नॉर्मल साइज से बड़ा, नॉर्मल साइज से 10,000 गुना बड़ा इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने किया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइक्रोस्कोप को 1590 में सर हैंस और ये फादर थे, जो हैंस थे वो फादर थे, और इनका बेटा था जैकारियस जेनसन। क्या था? जैकारियस जेनसन, ये सन था, ने दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था। उसके बाद 1609 यानी 1609 में सर गैलीलियो गैली ने माइक्रोस्कोप के रूप में जाना जाने वाला इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बनाया, ठीक है। उसके बाद 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने, किसने? सर रॉबर्ट हुक ने, जब उन्होंने सेल्स का डिस्कवरी की थी, सेल का डिस्कवरी की थी, यानी कोशिका का जब डिस्कवरी की थी 1665 में, उसी टाइम इन्होंने क्या किया? लाइट सोर्स को आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया। जो लाइट सोर्स था, क्या था? लाइट सोर्स था, उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया, ठीक है। देन उसके बाद 1665 से 1670 के बीच में आए सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। कौन आए? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक आए। उन डिफरेंट टाइप के लेंस का डिस्कवरी करके माइक्रोस्कोप को मैग्नीफिकेशन पावर को क्या किया? और ज़्यादा बढ़ा दिया। किसने? सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इसमें डिफरेंट टाइप के लेंस का डिस्कवरी किया। देन माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ा दिया, उन्होंने मेन रोल प्ले किया। इसी कारण से उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसका टाइप देखते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर के बेस पे माइक्रोस्कोप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। एक है मोनोकुलर का मतलब होता है जिस माइक्रोस्कोप में 1 आई पीस होता है, जिसमें हम देखते हैं वो सिंगल आई पीस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मोनोकुलर, ठीक है। उसे स्ट्रक्चर के बेस पे मोनोकुलर माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोकुलर में क्या होगा? इसमें 2 आई पीस प्रेजेंट होगा। आप डायग्राम में समझिएगा, ये देखिए, ये डायग्राम में ये जो दिख रहा है इसमें डबल आई पीस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इसमें आपको सिंगल आई पीस दिख रहा है, इस टाइप का। ये सिंगल आई पीस यानी मोनोकुलर है, और ये क्या है? डबल आई पीस यानी बाइनोकुलर है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है इसमें सपोर्टिंग सिस्टम क्या करता है? सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है, या वह सिस्टम होता है जिसमें
हम माइक्रोस्कोप के उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करते हैं। किसका? जैसे हम माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो हम माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर का फंक्शन को स्टडी करेंगे, जो माइक्रोस्कोप को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट करने में हेल्प करता है। यही होता है सपोर्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बेस। बेस क्या होता है? या माइक्रोस्कोप का मेन सपोर्टिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है? मेन सपोर्टिंग कंपाउंड होता है, जो कि पूरे माइक्रोस्कोप को होल्ड करके रखता है। माइक्रोस्कोप जो है वो पूरा बेस पे डिपेंड करता है। जब बेस ही नहीं रहेगा, ये जैसे ये बेस है, बेस के ऊपर ये कोई खड़ा है, तो ये नीचे वाला अगर ही नहीं रहेगा तो ये खड़ा कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो बेस पे ही क्या होता है? ये डिपेंड होता है, ठीक है। या माइक्रोस्कोप का लोअर पार्ट होता है। क्या होता है? लोअर पार्ट। अब देखिए आर्म। आर्म क्या होता है? यह कर्व्ड शेप का एक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कर्व्ड शेप का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। लिम्ब जो कि बेस एंड बॉडी ट्यूब से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? बॉडी ट्यूब से और बेस से, दोनों से अटैच रहता है ये आर्म, ठीक है। आर्म का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन, मेन यूज़ है, वो माइक्रोस्कोप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसी को, आर्म को पकड़ के ही माइक्रोस्कोप को जैसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी को पकड़ के ले जाया जाता है, ठीक है। साथ ही आर्म बेस एंड बॉडी के बीच में क्या करता है? डिस्टेंस बनाने में वर्क करता है। बीच में डिस्टेंस बनाता है, जिससे इसको पकड़ने में आसानी होती है, ठीक है। आर्म माइक्रोस्कोप के स्टेज को होल्ड करने का वर्क करता है। क्या करता है? माइक्रोस्कोप का जो स्टेज है उसको होल्ड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आर्म का जो होता है, इसको बोलते हैं कोर एडजस्टमेंट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करके रखता है। जो आर्म होता है वो कोर एडजस्टमेंट और ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या होता है? बॉडी ट्यूब सपोर्टिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है? सपोर्टिंग सिस्टम जो होता है, अभी मैंने बताया, जो सपोर्ट करके रखता है, उसका मेन कंपोनेंट होता है, जो क्या करता है? जो होल मैग्नीफिकेशन सिस्टम को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो होता है जो फिक्स्ड होता है, और एक होता है जो मूव करते रहता है, ठीक है। अब देखिए बॉडी ट्यूब को अपर इंड पर आई पीस प्रेजेंट होता है। जो बॉडी ट्यूब है उसके अपर साइड में आई पीस, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। मोनोकुलर में एक था और बाइनोकुलर में दो थे, ठीक है। तो दोनों जो थे वो ऊपर इंड में थे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग नोज पीस। डायग्राम आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ये सभी स्ट्रक्चर दिए रहते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिवॉल्विंग नोज पीस क्या करता है? सर्कुलर मूवमेंट कंपोनेंट होता है। क्या करता है? सर्कुलर मूवेबल कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो कि अपर बॉडी ट्यूब के बॉटम से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? अपर बॉडी ट्यूब है, ठीक है, उसके अपर का जो बॉडी ट्यूब है, जैसे ये अपर का बॉडी ट्यूब है, ये इसके बॉटम से अटैच रहेगा। किससे अटैच रहेगा? बॉटम से, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच होते हैं। क्या अटैच होता है? इसी में ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच रहता है, जो मैग्नीफिकेशन सिस्टम को एक मेन रोल प्ले करता है। जो कि मैग्नीफिकेशन जो सिस्टम होता है उसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज। स्टेज क्या होता है? स्टेज एक रिवॉल्विंग नोज पीस एंड बेस के बीच के स्पेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? जो स्टेज है वो रिवॉल्विंग नोज पीस और बेस के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि आर्म में अटैच होता है। किससे अटैच होता है? अभी मैंने बताया, इस टाइप का आर्म होगा, जिसको हम क्या करेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ये स्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोर एडजस्टमेंट, ये कोर एडजस्टमेंट के थ्रू क्या करता है? इस स्टेज को अपर साइड एंड लोअर साइड में मूवमेंट कराता है। जो कोर एडजस्टमेंट है उसके थ्रू इसको ऊपर साइड और नीचे साइड क्या करता है? मूवमेंट कराता है, जिससे हम अच्छे से स्लाइड को देख सकें, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, एक फिक्स स्टेज होता है, एक होता है मैकेनिकल स्टेज, ठीक है। अब देखिए फिक्स स्टेज क्या होता है? जो फिक्स्ड स्टेज होता है वो अपने पार्टिकुलर प्लेस पर फिक्स्ड होता है। अपने पार्टिकुलर प्लेस पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे ये पर्टिकुलर प्लेस है, इसमें क्या रखा जाता है? इसमें स्लाइड को रखा जाता है,
ठीक है। अब मैकेनिकल स्टेज क्या होता है, मैकेनिकल स्टेज फिक्स स्टेज के से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, फिक्स स्टेज से अटैच होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल या वर्टिकल साइड में मूव कराया जाता है, ठीक है। स्लाइड को इधर इधर ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है, वो होता है मैकेनिकल स्टेज, ठीक है। अब है इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम क्या होता है, तो इल्यूमिनेशन सिस्टम में प्रेजेंट ऑल कंपोनेंट मैग्नीफिकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसको लाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डे लाइट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक लाइट एंड तीसरा होता है बैटरी लाइट। दिन के लाइट से भी हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट से भी हम देख सकते हैं और बैटरी लाइट से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 लाइट होता है, ठीक है। अब डे लाइट क्या होता है, तो डायरेक्ट सनलाइट इज मस्ट वेरी गुड फॉर द माइक्रोस्कोप एंड द आई, बट सनलाइट को रिफ्लेक्ट के थ्रू लेने में क्या होता है, बेस्ट यूज़फुल होता है। जैसे रिफ्लेक्ट के थ्रू अगर हम लेंगे सनलाइट को तो वो बहुत ही अच्छा यूज़फुल होगा, ठीक है, उसको देखने में भी हमको आसानी होगी, ठीक है। डे लाइट मोनोकुलर, ठीक है, डे लाइट मोनोकुलर माइक्रोस्कोप के लिए सफिशियंट होता है। जो मोनोकुलर माइक्रोस्कोप होता है यानी जो जिसमें सिंगल आई पीस होता है, अभी मैं आपको दिखाया था सिंगल आई पीस वाला, ठीक है, उसके लिए ये डे लाइट जो होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। सनलाइट को मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करके यूज़ किया जाता है, किसके थ्रू, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हाइलोजन एंड टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होता है, जो इस टाइप का बल्ब होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन और हाइलोजन से बना होता है, ठीक है। रूटीन यूज़ के लिए, ठीक है, यूज़ होने वाले बल्ब 60 वाट का होना चाहिए। किसका, कितने उसका, 60 वाट का, 60 वाट का बल्ब होगा तभी हमको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस से मिनिमम 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड होना चाहिए। कितने में, 40 सेंटीमीटर के 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइट माइक्रोस्कोप के बेस पर अटैच रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइट जनरली बाइनोकुलर में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। बाइनोकुलर यानी जिसमें 2 आई पीस प्रेजेंट है उसको बोला जाता है बाइनोकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है बैटरी लाइट। अब बैटरी लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइट के एब्सेंट में बैटरी लैंप यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक लाइट नहीं रहता उस कंडीशन में बैटरी लैंप का यूज़ किया जाता है जो कि 6 वोल्टेज का होता है। कितने का, 6 वोल्टेज का। इसका यूज़ जनरली बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में किया जाता है। बाइनोकुलर मतलब जिसमें 2 आई पीस था उसमें इसका यूज़ किया जाता है, बट सम टाइम मोनोकुलर माइक्रोस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कभी कभी इसका सिंगल आई पीस वाले माइक्रोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है मिरर। मिरर क्या होता है, तो ये माइक्रोस्कोप में यूज़ किए जाने वाले मिरर कॉनकेव शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, कॉनकेव शेप के होते हैं, जो कि बेस के अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस के अपर पार्ट में, ठीक है। मिरर का मेन वर्क होता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना। मिरर क्या करता है, जो सनलाइट अगर हम दे रहे हैं तो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, लाइट सोर्स एंड कंडेंसर के बीच एक फ़िल्टर लगा होता है जो लाइट सोर्स से आने वाले हार्मफुल रेज से हमारे आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है एंड लाइट की डेंसिटी को कम करता है और स्काई ब्लू बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। कौन सा बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, स्काई ब्लू बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। फिल्टर ट्रांसपेरेंट होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। किससे बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, तो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम फिल्टर एंड कंडेंसर के बीच में लोकेटेड होता है। कहाँ पे, फिल्टर होता है और कंडेंसर के बीच में ये डायाफ्राम होता है जो कि लाइट सोर्स से आने वाले रेज को क्या करता है, लिमिट अमाउंट में, जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चला जा रहा है, रे चला जा रहा है तो उसको क्या करता है, लिमिट अमाउंट में क्रॉस कराता है, ठीक है। कौन, ये डायाफ्राम, ठीक है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है, तब हम डायाफ्राम को धीरे धीरे क्लोज करते हैं। जब अधिक लाइट की आवश्यकता होती है तो हम डायाफ्राम को क्या करते हैं, धीरे धीरे ओपन करते हैं। ये है
क्या है, ये आई पीस है, ठीक है, जहाँ से हमको देखना है, ठीक है। अब हमको आई वो प्रोवाइड करना है लाइट, तो ये डायाफ्राम को हम जब ऐसे ऐसे क्लोज करेंगे, जितना ऐसे क्लोज करते जाएंगे वो उतना क्या होगा, बंद होता जाएगा, और जितना जितना हम खोलते जाएंगे वो खुलता जाएगा। अब नेक्स्ट है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, तो कंडेंसर स्टेज के जस्ट ऊपर नीचे एंड डायाफ्राम के अपर साइड में सिचुएटेड होता है, ठीक है, जो कि लाइट सोर्स से आने वाले रेज को क्या करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंडेंसर में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन सिस्टम। मैग्नीफिकेशन सिस्टम क्या होता है, माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट मैग्नीफिकेशन सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बॉडी ट्यूब के बॉटम में लोकेटेड रहता है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे रहता है, बॉडी ट्यूब के बॉटम में लोकेटेड रहता है। ऑब्जेक्टिव लेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है लो पावर। लो पावर क्या होता है, लो पावर यानी 10x का होता है, जिसका वर्किंग डिस्टेंस होता है 5 to 6 mm, ठीक है। हाई पावर 40x का होता है, जिसका वर्किंग डिस्टेंस होता है 0.5 to 15 mm, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल इमर्सन। ऑयल इमर्सन क्या होता है, ये 100x होता है, ठीक है, जिसका वर्किंग डिस्टेंस होता है 0.15 से 0.0402 mm होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई पावर में एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, और अधिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। 100x में ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने के लिए सीडार वुड ऑयल यूज़ करते हैं। कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, सीडार वुड ऑयल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई पीस। अभी मैंने आपको बार बार बताया, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप और मोनोकुलर माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 1 होता है। अब आई पीस होता क्या है ये जानिए। तो आई पीस लेंस बॉडी ट्यूब में अटैच रहता है। कहाँ पे अटैच रहता है, बॉडी ट्यूब में अटैच रहता है। आई पीस में मेनली 5x, 10x, 15x लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोर एडजस्टमेंट। कोर एडजस्टमेंट ये आर्म के साइड पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्म के साइड पे। इसका वर्क स्टेज को अपर साइड और लोअर साइड में मूवमेंट कराना होता है, ठीक है। मूवमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट। आर्म के साइड पर प्रेजेंट होता है। ये जो फाइन एडजस्टमेंट है ये आर्म के साइड पर प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को फाइन क्लियर देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ तीनों ही ऑब्जेक्टिव लेंस में सेम होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव लेंस है सभी में इसका यूज़ सेम होता है। पार्टिकुलर फोकस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी फाइन देखने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का वर्क होता क्या है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज टोटल मैग्नीफिकेशन सिस्टम एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। कोई भी इमेज है उसका फाइनल जो इमेज रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीफिकेशन सिस्टम पे और इल्यूमिनेशन सिस्टम पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए टोटल मैग्नीफिकेशन सिस्टम क्या है। टोटल मैग्नीफिकेशन सिस्टम, मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, ठीक है, ये होता है टोटल मैग्नीफिकेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़, तो लो पावर 10x एंड हाई पावर 40x। इनका यूज़ वेट सस्पेंशन, फंगल वेट माउंट, न्यूबार चैम्बर काउंट, यूरिन वेट माउंट, स्टूल वेट माउंट, स्मेयर, ठीक है, माउंटेन स्मेयर एंड हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में स्मेयर एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। किसका, 10x और 40x का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 100x या फिर उसको बोलते हैं ऑयल इमर्सन, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ स्टैन स्मेयर के एग्जामिन के लिए किया जाता है। जो भी स्टैनिंग करते हैं उसके एग्जामिन के लिए हम 100x ऑयल इमर्सन लेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को ट्रांसपोर्ट करने के टाइम हैंड, जो हाथ रहेगा वो बेस के नीचे रहेगा और सेकेंड हैंड कहाँ रहेगा, आर्म पर होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोस्कोप को ऑलवेज ऐसे सरफेस पे रखना चाहिए जो प्रॉपर फ्लैट और क्या हो, प्लेन सरफेस हो, ठीक है। अगर हम प्लेन सरफेस पे नहीं रखेंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है।
और गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप का यूज़ होने ना होने पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर देंगे और माइक्रोस्कोप को कवर कर देंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप को यूज़ करने से पहले प्रॉपर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम अपने जो हमारे लैब सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने से पहले लाइन ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस को में क्या हो रहा है, कांटेक्ट में ना जाए। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के कांटेक्ट में ना जाए। ठीक है, ऑप्टिकल लेंस में कभी भी डायरेक्ट फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। ऑप्टिकल जो लेंस है उसको कभी भी डायरेक्ट फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। अगर हम फिंगर से टच कर देंगे तो हमारे फिंगर के वहाँ पे निशान आ जाएंगे, जिससे हमको अच्छे से वहाँ दिखाई नहीं देगा। अब है क्लीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप को क्लीन करते टाइम एक प्रॉपर प्रेशर एंड टेम्परेचर वाले एयर का यूज़ करना चाहिए। माइक्रोस्कोप को क्लीन करने से पहले सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना चाहिए। माइक्रोस्कोप में जितने भी लेंस वाले कंपोनेंट होते हैं उसे क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ एंड टिश्यू पेपर से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस को सिडोर वुड ऑयल से क्लीन करना चाहिए। किससे, सिडोर वुड ऑयल से, जिससे अभी हम 100x माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप में जो लार्ज कंपोनेंट रहेंगे उसे स्मॉल अमाउंट में डिटर्जेंट से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। यूज़ वाटर ओनली वन प्लास्टिक सरफेस, जो हम वाटर का यूज़ करेंगे वो प्लास्टिक सरफेस को वॉश करने के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप के ऑल कंपोनेंट को कंप्लीट क्लीन करने के बाद उसे प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। देन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को अरेंज करने के बाद उसे प्रॉपर कवर करके रख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप का पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी किया। अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।